इमेजिनेशन इज योर वेरी गुड। आई थिंक यू शुड बी अ स्क्रिप्ट राइटर। आप लोगों को एक स्क्रिप्ट राइटर होना चाहिए। आप लोगों को प्लानिंग कमीशन में किसी अच्छे पद पर होना चाहिए। आप मेरे इन सेंटेंस से समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ पाइसेस असेंडेंट की, मीन राशि अथवा मीन लगन की। तो नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोन आपका स्वागत करता हूँ। ओम श्री हरि एस्ट्रोन के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं माह दिसंबर के ग्रहों के गोचर की, जो कि मीन लगन के लोगों के लिए कैसा रहेगा। अपने मेन टॉपिक पे जाने से पूर्व हम पूर्व की भांति थोड़ा सा जान लेते हैं पाइसेस के बारे में। देखिए, पाइसेस जिसका सिंबल होता है टू अपोजिट डायरेक्शन में दो दो मछलियां, और ये फिशेस जो है ये मत्स्य प्रभु श्री हरि के मत्स्य अवतार का घोतक है। तो इसलिए ये जो राशि है ये बहुत अपने आप में स्पेशल है। ऑल ऑफ जोडिक साइन पाइसेस इज अ वेरी डिफरेंट राशि। स्पिरिचुअलिटी है इसमें प्रभु श्री हरि की कृपा है। तो ऐसे लोग जो पाइसेस वाले होते हैं वो बाई बर्थ ही स्पिरिचुअल होते हैं। अगर बाई बर्थ स्पिरिचुअल नहीं भी होते हैं किसी ग्रह की प्लेसमेंट की वजह से, तो वो जैसे जैसे जीवन में समझदार होते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी को ग्रहण करते हैं और अध्यात्म में वो रम जाते हैं। क्योंकि इनके जो ऑनर है वो जुपिटर हैं, तो नॉलेज की तो कमी इनके पास होती ही नहीं है। किसी भी टॉपिक पे कभी भी कोई तर्क करा लीजिए, ये हमेशा उसमें अव्वल आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये एक ड्यूल साइन राशि होती है, दो स्वभाव नेचर इनका होता है, और वाटरी साइन होता है, यानी कि एक वाटर एलिमेंट इनका अधिक होता है। इमोशन बहुत हाई होते हैं इनको। इन लोगों के साथ एक चीज और है, तो डिफरेंट इसलिए भी हो रहे हैं कि ये लोग कह रहा है कि अगर चार लोगों में खड़े हुए ना, चार मित्र मंडली खड़ी हुई है चार लोगों की, तो उसमें ये अलग दिख जाएंगे, क्योंकि ये अपनी दुनिया में रहते हैं। कोई भी कितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा हो, इनसे जब भी पूछा जाएगा तो ये कहेंगे अच्छा क्या कह रहे थे, मतलब इस तरीके का एक इनका वो रहता है, स्टैंड रहता है। तो ये इनका मतलब इनके दिमाग में मैनी स्टेटस इज गोइंग ऑन योर माइंड, इस तरह की चीज चलती हैं। दूसरा, ये कहीं भी कोई भी बात करे, कुछ खामियां जो हैं, कहीं भी कोई भी बात कर रहा हो तो उनको लगता है कि यार ये सब मेरे बारे में कह रहा है, मतलब मुझको ही टारगेट करके ये चीजें की जा रही हैं। थोड़ा पर्सनली चीजों को लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा चीजें ज्यादा चुभती हैं इनको। अब बात करें जाए इनके नक्षत्रों की, तो देखिए इनमें पूर्व भाद्र, उत्तर भाद्र और रेवती, यानी कि गुरु, शनि और बुध, और साथ में जुपिटर तो आप कहें ही, पूर्व भाद्र नक्षत्र भी यहाँ आ गया। तो ये राशि इसलिए थोड़ा सा और डिफरेंट है, क्योंकि प्रभु श्री हरि हैं यहाँ पर, और गुरु, शनि और बुध दोनों हैं। कर्ण प्रधान भी हैं ये, वाणी प्रधान भी हैं, विवेक भी है, बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, सब आ गया। तो डिफरेंट राशि हो गई। प्रभु श्री हरि की कृपा इस राशि पर हमेशा रहती है। तो इन लोगों को सदैव भी मैं एडवाइस करता हूँ, आपको प्रभु श्री हरि की सदैव उपासना करनी चाहिए, क्योंकि इनकी जन्मपत्रिका में योग कारक ग्रह भी जुपिटर है, जो प्रभु श्री हरि को इंगित भी करता है। तो ये तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन रहा कि पाइसेस के बारे में। यहाँ पर जो है पाइसेस में वीनस, यानी कि इस राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और मरकरी यहाँ नीच के होता है। तो कहीं ना कहीं वैभव, समृद्धि, मान, प्रतिष्ठा सब इनको जो विरासत में मिली होती है, सब प्रभु हरि की कृपा से इनको प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा देखिए हम बात करते हैं हम जो है अपने प्रोटेक्शन के बारे में। देखिए दिसंबर महीने का जो ग्रहों का गोचर है वो पाइसेस के लिए कैसा रहेगा, इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपके फर्स्ट हाउस में 12 नंबर राशि पड़ी है, देन यू आर अ पाइसेस असेंडेंट। और देखिए लगन में शनि आया हुआ है, सैटर्न इन योर फर्स्ट हाउस, और सैटर्न जो है, सैटर्न आपके जो है 11th और 12th लॉर्ड, 11th और 12th लॉर्ड एक अच्छे घर के ग्रह है, और 12th लॉर्ड भी है। तो कहीं ना कहीं इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये योग अच्छा है। अगर आप थोड़ा सब्र, थोड़ा मेहनत और थोड़ा धैर्य से काम लेंगे तो इनकम के नए नए रिसोर्सेज आपको यहाँ मिलेंगे। इसके अलावा 12th हाउस, 12th लॉर्ड भी है। तो कहना कि 12th लॉर्ड का आपके फर्स्ट हाउस में आना, और राहु आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि विदेश जाने का ये प्रबल योग बना हुआ है। विदेश जाने का प्रबल योग बना हुआ है राहु, क्योंकि विदेश का कारक है। तो और पॉसिबिलिटी है कि आप कोई जॉब वगैरह ढूंढ रहे हो तो विदेश में आपका सेटलमेंट हो जाए, जॉब आपको विदेश, मतलब विदेश में जॉब ढूंढ रहे हो तो उसके लिए भी अच्छा योग बना हुआ है, क्योंकि राहु यहाँ आपके 6th हाउस को कनेक्ट भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विदेश में नौकरी के योग भी यहाँ पे बने हुए हैं। बात कर लेते हैं आपके सेकंड हाउस की। सेकंड लॉर्ड, और सेकंड लॉर्ड जो है मार्स, वो बैठे हैं आपके 10th हाउस में, यानी बहुत अच्छा योग है। सेकंड लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना
मार्स जब भी आपके 10th हाउस में बैठेगा, मैं जनरली बात कर रहा हूं, तो आपके चैलेंजेस बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पर ये सेकंड लॉर्ड होकर 10th हाउस में बैठा है, तो यानी कि प्रोफेशन में आपको फाइनेंशियली ग्रोथ देगा, ये अच्छा योग है। या फिर भाई या परिवार का कोई सदस्य आपको आपके प्रोफेशन में आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। प्रॉपर्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो प्रॉपर्टी आप बना पाएंगे, ये अच्छा योग बना हुआ है। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड लॉर्ड बीनस बैठे हैं आपके 9th हाउस में, यानी कि छोटी मोटी यात्राएं होंगी भाग्यवश, और लंबी यात्रा भी हो सकती हैं, और वो सारे उस अपने आपको भाग का सपोर्ट मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट रहेगा। अगर आप इस पीरियड में या फिर आपका प्रोफेशन थर्ड हाउस से रिलेटेड है, आप ऑनलाइन वर्किंग करते हैं, आप कमीशन या कम्युनिकेशन का काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है, भाग का पूर्ण सपोर्ट है यहाँ पर आपका आपको। या फिर अष्टम भाव से रिलेटेड काम करते हैं तो भी आपको छोटी मोटी यात्राएं होंगी और आपको भाग का सपोर्ट मिलेगा। पिता इसमें सहायक होंगे। इन केस छोटी मोटी यात्राओं से आपको धन की प्राप्ति होगी। थर्ड हाउस से रिलेटेड काम करेंगे या अष्टम हाउस से रिलेटेड काम करेंगे तो आपको धन की अच्छी प्राप्ति होगी। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ लॉर्ड जो है मरकरी बैठे हैं आपके 9th हाउस में, बेहतर योग है। कहीं ना कहीं ये यहां से अपने छठे हो गए, लेकिन त्रिकोण में, केंद्र का भाव स्वामी त्रिकोण में, तो इतना ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं रहता। लेकिन भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा अपनी प्रॉपर्टी बनाने में। हाँ, हो सकता है वहां पर कुछ रिक्वायरमेंट लोन की हो, तो वो आपको जो है कलेक्ट हो जाएंगे, फंडिंग हो जाएगी। लेकिन माता की बात करें तो कहीं ना कहीं माता और पिता का कहीं आपस में ट्विनिंग या एक लंबी यात्राएं यहाँ हो सकते हैं। ओवरऑल भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से थोड़ा एफर्ट लगेगा, लेकिन अच्छा, ये मैं इसको अच्छा योग मानूंगा। बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की। जुपिटर बैठे हुए हैं। जुपिटर जो आपके हैं वो आपके लिए योग कारक ग्रह जन्म पत्रिका में, उसके होकर आपके फिफ्थ हाउस में बैठना रेट्रोराइट साइन विद रेट्रोराइट साइन है, तो फोर्थ हाउस पे ज्यादा एस्पेक्ट रहेगा इनका। लेकिन ओवरऑल प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, ओवरऑल संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। जिन लोग के विवाह नहीं हो रहे थे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जद्दोजहद के बाद, क्योंकि रेट्रो साइन है तो एस्पेक्ट वहां ज्यादा रहेगा, तो लेकिन फिर भी ओवरऑल मैरिज के लिए मैं यस कहूंगा, ऑफर आ सकता है। जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अच्छा ये पीरियड बना हुआ है। जिससे आप प्रेम करते हैं वो उनके लिए भी अच्छा, एक अच्छा योग बना रखा है जुपिटर ने। जुपिटर यहाँ बैठकर देखिए कनेक्ट करेंगे आपके 9th हाउस को, आपके भाग को बढ़ाएंगे, आपकी इनकम को बढ़ाएंगे और आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे। लेकिन हाँ, जो कि रेट्रो साइन है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी इन चीजों में रहेगा रहेगा। बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6 लॉर्ड कहाँ बैठे हैं? 6 लॉर्ड बैठे हैं आपके भाग्य भाव में, बेहतर योग है, मित्र के घर में बैठे हैं, और 6 हाउस में बैठे हैं केतु, यानी कि रोग ऋण शत्रु। अब किस तरीके का नेचर रह सकता है, क्योंकि केतु पाप ग्रह में आते हैं और छठे भाव में बैठे हैं और डिटैच करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो छठा घर है, ये एक भाव है, उसके लिए बेहतर है। हम अपने शत्रु को भूल जाए, छोड़ दें, माफ कर दें, इस तरह की चीजें यहाँ ठीक है। लोन वगैरह लेना है, छोड़ो, नहीं लेते हैं, देखा जाएगा, बेहतर है। रोग वगैरह हो रहा है, यहाँ थोड़ा सा आपको दिक्कत रह सकती है। केतु क्या करता है? केतु जो आपको रोग देगा, केतु के कारण, केतु की प्रभाव से कोई रोग अगर होता है तो वो डायग्नोस नहीं होता जल्दी, ये आप जान लीजिए। आप 10 डॉक्टर को दिखा लीजिए, डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। आप ये समझ लीजिए कि कोई भी बीमारी अगर आपको लग रहा है कि आपके शरीर में कोई दिक्कत है और वो डायग्नोस नहीं हो पा रही, आप समझ लीजिए केतु का इफेक्ट है। आप केतु की रेमेडी करेंगे नो डाउट, या फिर उसको वहीं के वहीं छोड़ देंगे, डिटैच कर दीजिए। केतु मतलब डिटैच कर देना, चीजें सही होती नजर आएंगी। लेकिन केतु छठे भाव में बैठा है, ये आपके नौकरी के भाव को मजबूत करेगा। जो लोग बिगनर्स हैं, नौकरी की सर्चिंग में लगे हुए हैं, उनको नौकरी दिला देगा, स्पेशली सरकारी नौकरी यहाँ दिला के जाएगा ये केतु। यानी कि फरवरी दिसंबर 2026 तक का जो पीरियड है वो उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। निसंदेह नौकरी हाथ में आएगी, क्योंकि केतु क्या है, देखो, पांचवा घर में बैठा है, पांचवें घर में नहीं बैठा है, पंचम राशि में बैठा है। सूर्य, सूर्य सरकार है और जो केतु है वो ध्वजा है, तो बहुत अच्छा योग है। 6 लॉर्ड की पोजीशन बहुत अच्छी है, भाग्य का भी तो सपोर्ट रहेगा नो डाउट। नौकरी, सूर्य यहाँ है 15 दिसंबर तक, 16 को 10th में आ जाएंगे और योग प्रबल हो जाएगा। तो नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बेहतर योग है केतु का। बात करते हैं आपके 7th हाउस की।
सेवेंथ लॉर्ड का बैठे हैं, सेवेंथ लॉर्ड बैठे हैं आपके 9th हाउस में, यानी कि विवाह के उपरांत भाग्य का उदय, एक ऐसा योग बना हुआ है। या फिर अगर आप मैरिड हैं या फिर मैरिज होने जा रही है, तो ये जान लीजिए इस योग में, जिनकी जन्म पत्रिका में ये योग बना होता है ना, सेवेंथ लॉर्ड 9th हाउस में बैठा होता है, उन योग का जो, उन लोगों का जो भाग्य होता है विवाह के बाद जागृत होता है। और अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि लंबी यात्राएं आप अपनी पत्नी से कर सकते हैं। भाग्य का, आप अपनी पत्नी की एडवाइस को अपने बिजनेस में, आप अपने प्रोफेशन में अप्लाई करेंगे तो आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। बात इसके अलावा पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा योग बना हुआ है, भाग्य का पूर्ण सहयोग है, नो डाउट। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस के और आपके मैरिटल लाइफ के लिए बेहतर है। लेकिन सैटर्न जो बैठा है ना, 12th लॉर्ड बैठा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है 7th हाउस को, तो कहीं ना कहीं शनि है वो कहीं ना कहीं बातचीत में कमी, यानी कि कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद तो पैदा करेंगे ये शनि जो होते हैं विवाह के लिए अच्छे नहीं होते, मैरिटल लाइफ के लिए अच्छे नहीं कहेंगे, पाप ग्रह हैं। इनका नेचुरल जो सिग्निफिकेंस है वो है दूरी बनाना, विलंब करना, ये सब चीजें यहाँ रह सकती हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बात करते हैं 8th हाउस के, 8th लॉर्ड बैठे 9th हाउस में। अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, इंडस्ट्री है आपकी, रिसर्च है से जुड़े हुए हैं, ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, नो डाउट बहुत अच्छा योग बना हुआ है, छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे और आपको धन लाभ होगा, भाग का पूर्ण सहयोग मिलेगा, बहुत अच्छा योग है। अगर अष्टम भाव से रिलेटेड कोई काम करना शुरू करना चाह रहे हैं तो आप कर लीजिए बेशक। बात करते हैं आपके 9th हाउस की, 9th हाउस बहुत प्रबल बना हुआ है, यहाँ बैठे हैं आपके 6 लॉर्ड, यहाँ बैठे हैं आपके 4th और 7th लॉर्ड, यहाँ बैठे हैं आपके 3 और 8th लॉर्ड, यानी कि 6 लॉर्ड बैठे हैं, नौकरी के भाव को प्रबल कर रहे हैं, लोन वोन लेने का अगर कोई फंडिंग का कोई इशू है वो रिसॉल्व कर देंगे, यहाँ पर आपका भाग्यवश ये हो जाएगा। मरकरी भौतिक सुखों को बढ़ाएंगे, आपकी मैरिटल लाइफ में आप कृपा देंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। पार्टनरशिप बिजनेस में कर रहे हैं तो उसमें भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा आपका पराक्रम बढ़ेगा यहाँ पर। इसके अलावा अगर अष्टम भाव से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो वहां पर भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल जो जो भाग्य का जो भाव है बहुत प्रबल बना हुआ है। निसंदेह यहाँ भाग्यवश आपको छोटी मोटी यात्राएं करनी होंगी। निसंदेह पत्नी की एडवाइस को आपको अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में अप्लाई करना होगा। लोन की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होगी। थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा शत्रुओं से, बस। बाकी ओवरऑल भाग्य भाव आपका बहुत प्रबल है इस माह। बात करते हैं आपके 10th हाउस की, मार्स बैठे हुए हैं 10th हाउस में। चैलेंजेस बढ़ेंगे लेकिन इनकम भी होगी। प्रोफेशन में जो भी चैलेंजेस बढ़ेंगे, क्योंकि आपके जो है मित्र ग्रह हैं, भाग्य के स्वामी, धर्म के स्वामी बैठे हैं कर्म में, यानी कि भाई चैलेंजेस बढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप के भाग का पूरा सपोर्ट आपके प्रोफेशन में रहेगा। अच्छे बुरे का फर्क करके चीजों को करिएगा, आपको सफलता मिलेगी। और फाइनेंशियली तो बहुत अच्छा ही ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है। प्रॉपर्टी बनने के चांसेस है, प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस है, आप घर बार बना सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा योग है। बात करते हैं 11th हाउस के, 11th लॉर्ड बैठे हैं लगन में, यानी इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा योग है। आपका पूरा दृष्टिकोण, पूरा फोकस इनकम को, मोर देन वन इनकम रिसोर्सेज जनरेट करने में या सोचने में लगेगा, और यहाँ आपको सफलता भी मिलेगी। अब 12th लॉर्ड में राहु बैठे हैं, विदेश जाने के योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। राहु यहाँ 4th हाउस को कनेक्ट करेगा, यानी कि घर से दूर जाने के योग बना रहा है, विदेश जाएगा तो घर से दूर बंदा जाएगा। और 6th हाउस कनेक्ट कर रहा है, विदेश में नौकरी के योग बना रहा है। और अष्टम भाव कनेक्ट कर रहा है, यानी कि अचानक से कोई शेयर मार्केट वगैरह से आपको धन लाभ करा सकता है, लेकिन अचानक से यहाँ पर खर्चा भी बढ़ा दे सकता है, ये भी जान लीजिए। राहु दवाइयों का कारक भी है, ये चीज भी ध्यान रखिए। अस्पताल वगैरह में मेजर आपको एक्सपेंडिचर भी करने पड़ सकते हैं, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। इसके अलावा देखिए, बात करते हैं कुछ ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं सूर्य की। अब हम सूर्य को ले लें। सूर्य जो है 16 तारीख को जो है 10th हाउस में चले जाएंगे, बेहतर योग बन जाएगा नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मंगल वृश्चिक में थे 6 फरवरी तक, भाग कहीं ना कहीं भाग का सपोर्ट मिल रहा था, उसके बाद ये अपने उसके बाद जो है ये आ गए आपके 10th हाउस में, और बेहतर हो गया। शुक्र आपके धनु में आ जाएंगे 20 तारीख को। शुक्र जो है आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, ये और बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्राएं आपको अपने प्रोफेशन को लेकर करनी पड़ेंगी और उसमें आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं आप लोग की क्वालिटीज। मैंने बोला आप लोग डे ड्रीमर हैं, कहीं भी खड़े होकर कुछ भी सोचने लगते हैं, इमेजिनेशन आपकी बहुत हाई रहती है। आपकी लकी राशियां एरीज, कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो है। हेल्थ इशू 10 और 11 दिसंबर को अधिक रहेगा।
स्ट्रेस 14, 15, 16 दिसंबर को आप अधिक फील करेंगे, और वो दिन जिन दिनों आपको अपने एक्सपेंडिचर से रिलेटेड डिसीजन को आपको पेंडिंग रखना है, वो डेट्स हैं 24, 25 और 26 दिसंबर। इसके अलावा रेमेडीज पोर्शन में अगर मैं कहूं, अमावस्या 19 दिसंबर की है, और राहु आपकी जन्म पत्रिका में नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। देन आपको रेमेडी राहु की करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें, और अगर ऐसी व्यवस्था ना हो तो यथा सामर्थ्य नारियल मंदिर में दान कर सकते हैं, मंदिर में साफ सफाई का काम कर सकते हैं, और किचन में खाना खा सकते हैं, कपूर की फ्रेग्रेंस ले सकते हैं। केतु के लिए डॉग फीडिंग है, केतु के लिए स्पिरिचुअल बुक का पढ़ना हो, रीडिंग हो गया, स्पिरिचुअल बुक रीडिंग हो गया, एंड ध्वजा आप मंदिर में भेंट कर सकते हैं। ये सब इसकी रेमेडीज हैं। बात करते हैं पूर्णिमा की, जो कि 4 दिसंबर को है। बात करते हैं प्रदोष की, जो कि 2 और 17 दिसंबर को है। संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसे प्रेम करते हैं उसके साथ संबंध अच्छे नहीं है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, इस तरह की इश्यूज हैं, तो निसंदेह आप प्रदोष व्रत करें। इस दिन शिवालय जाएं, शिव जी को जलाभिषेक करें, और एक माला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप आप अवश्य करें। इसके अलावा पूर्णिमा में आपके मन को एकाग्र करने के लिए, मन को बल देने के लिए आप मून मेडिटेशन कर सकते हैं। करना क्या है, खुले आसमान नीचे बैठ जाइए, 10 मिनट तक मून को निहारिए, कोशिश कीजिए पलक ना झपके, अगर झपके भी तो कम मात्रा में झपके। ये एक मूड मेडिटेशन है, इससे आपके मन में दृढ़ता आएगी, मन में एकाग्रता आएगी। चंचल मन होता ना कि डाउट्स रहते हैं बहुत सारे, वो सब चीजें कम होती जाएंगी अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसको करेंगे। देन तब गज के संकष्टी चतुर्थी की बात करते हैं। चतुर्थी जो 2 पड़ती है, संकष्टी और विनायक, और संकष्टी पड़ेगी 7 दिसंबर की, विनायक 23 दिसंबर की पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर आपके 7th हाउस से रिलेटेड इशू है, मैरिटल लाइफ में इशू है, बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस है, उसमें आपको इश्यूज हैं, दिक्कतें हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा, बहुत एफर्ट कर रहे हैं, और घर प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है, माता से अच्छे संबंध नहीं है, भौतिक सुखों में कमियां हैं। तो आप चतुर्थी का व्रत करें। इस दिन आप गणेश मंदिर जाएं, लड्डू का भोग लगाएं गणेश जी को, उनके चरणों में दुर्वा अर्पित करें, उनसे उनकी पूजा अर्चना करें, क्षमा याचना करें। निसंदेह आपके ये कष्टों का निवारण होगा। गज के योग की बात करें, 1, 7, 12, 22 और 29 दिसंबर को गज के योग लगेगा, और जिन जातक जातिकाओं के अच्छे भावों में केंद्र त्रिकोण में ये योग अगर विद्यमान होता है ना, तो वे लोग बहुत कम एफर्ट्स में औरों की अपेक्षा बहुत कई गुना अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। आप देखते हैं कि आपके चारों ओर जो भी सेलिब्रिटीज हैं, जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं, उनकी जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं ये योग विद्यमान अवश्य रहता है। इसके अलावा स्टोन की बात करें, टोपाज कोरल आप धारण कर सकते हैं। पूजा पाठ की बात करें, शिव उपासना करें, प्रभु श्री हरि की उपासना कर सकते हैं आप। हनुमान चालीसा, रामचरितमानस का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान उपासना करें। ये सब आपकी बहुत क्रूशियल, बहुत बेनिफिशियल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको स्टोन के बारे में सदैव भी ये बात बोलता हूँ कि स्टोन पहनने से पूर्व एक बार अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिसमेंट करा लें, और एडवाइस और एस्ट्रोलॉजर ही आप कोई स्टोन धारण करें। तो एक छोटा सा प्रोडक्शन था दिसंबर महीने का पाइसेस असेंडेंट का। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग आपके संपर्क में है और पाइसेस असेंडेंट के हैं, तो उनको वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें, और ताकि वो जाने कि दिसंबर महीने का जो ग्रह का गोचर है उनके कैसे रहने वाला है, और उस हिसाब से अपना माइंड मेकअप करके वो रखें। सो फाइनली थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।